Question number 5th is Denspur Limited invited application for issuing 2 lakh shares of rupees 10 each at a premium of rupees 20 per share. The amount was payable as follows. सबसे पहले तो 10 वाले शेयर 20 रुपीज़ प्रीमियम है, यानी कि 10 रुपये वाले 30 में बेच रहे हैं. एप्लीकेशन है 2 रुपीज़ पर शेयर, अलॉटमेंट 3 पर शेयर और 10 रुपये का प्रीमियम है. 13 आपको मिक्स करके दे रखा होगा, या फिर आप ले सकते हैं 3 तो अलॉटमेंट के हो गए, 10 हो गए प्रीमियम के. फर्स्ट कॉल है 2 और 5 है प्रीमियम. फाइनल कॉल है 3 रुपीज़ की, 5 प्रीमियम. आगे क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर्स वर रिसीव्ड. शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट. सभी एप्लीकेंट्स को हमने क्या कर दिया, शेयर अलॉट कर दिए. सबसे पहले देखो यहाँ पर हमने एप्लीकेशन हमारे पास कितने के लिए आई और हमने अलॉटमेंट कितनी करनी थी. हमें क्वेश्चन में पता है हमने अलॉटमेंट जो है वो 2 लाख शेयर्स की करनी थी, जिसमें से हमारे पास 1,80,000 की एप्लीकेशन आई. और क्वेश्चन में कह रहे हैं शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स. सभी एप्लीकेंट्स को हम शेयर दे रहे हैं. हमने इनवाइट तो किया था पब्लिक को 2 लाख इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन पब्लिक ने 1,80,000 इन्वेस्ट किया, तो हम इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 1,80,000 आप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, योगेश अ शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर्स पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी. तो यहाँ पे देखो क्या क्या हमारे पास पे करना होता है. अलॉटमेंट पे करना है, फर्स्ट कॉल पे करना है और फाइनल कॉल पे करना है. तो इसमें से योगेश जो है, योगेश क्या कर रही है, योगेश एक शेयर होल्डर है, वो क्या कर रहा है अपना सारा जो जितना भी पैसा उसका बनता है और योगेश ने होल्ड कर रखे हैं. होल्डिंग मतलब हमने उसको अलॉट किए हैं 5,000 शेयर्स. होल्डिंग 5,000 शेयर्स. इसके पास हमने अलॉट किया, कंपनी ने अलॉट किए इसे 5,000 शेयर्स. तो योगेश के पास कितने शेयर्स हैं, 5,000 शेयर्स हैं. इसने क्या करा, अपना जितना भी अमाउंट बनता है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जितना भी बनता है, सब अलॉटमेंट के समय पर दे दिया. ठीक है, तो अलॉटमेंट के समय पर ही इसने सारी मनी पे कर दी. ऑल मनी पेड. जितना इसका बनता है फर्स्ट कॉल फाइनल का और अलॉटमेंट जितना भी बनता है, सब कुछ उसने अलॉटमेंट के समय पर दे दिया. नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास है विशेष. विशेष अ होल्डर ऑफ 7,000 शेयर्स. विशेष एक और शेयर होल्डर है जो कि होल्ड कर रखे हैं, जिसने होल्डिंग 7,000 शेयर्स. होल्डिंग विशेष ने 7,000 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं. फेल टू पे द अलॉटमेंट. वो अलॉटमेंट मनी पे नहीं कर पाता. ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, विशेष पेड द अलॉटमेंट मनी अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल. इस समय पर जब हमने उससे अलॉटमेंट मंगवाई तब तो वो पैसे नहीं दे पा रहा, लेकिन जब फर्स्ट कॉल के लिए हमने ड्यू करा और उससे लेना था, तो उसने फर्स्ट कॉल के समय पर ही अलॉटमेंट की भी पेमेंट कर दी. यानी फर्स्ट कॉल के समय पर वो फर्स्ट कॉल की पेमेंट भी करेगा प्लस अलॉटमेंट की पेमेंट भी करेगा. नेक्स्ट है हमारे पास समयेश. समयेश जो कि 7,000 शेयर्स होल्ड करता है. समयेश होल्डिंग 7,000 शेयर्स. 7,000 शेयर्स. समयेश 2,000 शेयर्स. कितने हैं, 2,000 शेयर समयेश के पास है. डिड नॉट पे द फाइनल कॉल. इसने अलॉटमेंट भी पे कर दी, फर्स्ट कॉल भी पे कर दी, लेकिन फाइनल कॉल की पेमेंट वो नहीं कर रहा. इमीडिएटली आफ्टर द फाइनल कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड. यहाँ पर आकर हम समयेश के शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं, और किसी की शेयर्स को हमने फॉरफिट नहीं किए. योगेश तो ऑल टाइम पेमेंट जितनी भी एक ही 1 टाइम पेमेंट कर रही है. विशेष जो है ये क्या कर रहे हैं, ये अलॉटमेंट के समय पर अलॉटमेंट की मनी नहीं दे रही, लेकिन फर्स्ट कॉल के समय पर दे रहे हैं. समयेश ने अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल की दिया, लेकिन फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं कर रहे, इसलिए हम उनके शेयर्स को फॉरफिटेड करेंगे. फिर उसके बाद कह रहे हैं फॉरफिटेड शेयर में से 1,500 हमने रीइशू कर दिए. रीइशू का हम बाद में देखेंगे. तो यहाँ पर हम सबसे पहले एंट्री, यह हमारा वर्किंग नोट बनाते जाएंगे जो भी हमें ज़रूरत पड़ेगी. उसके साथ पहले हम अपनी जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं. जर्नल में फर्स्ट क्या होगा, जर्नल में सबसे पहले बैंक में अमाउंट आएगा. बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर
एप्लीकेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा, कितने शेयर्स हैं बैंक में, 1,80,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन आपकी 2 रुपीज़ आएगी, तो ये आपका हो जाएगा 3,60,000। सेकेंड एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम ये पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। तो बिजनेस भी कितने के लिए ओनर बना रहा है, 3,60,000 के लिए। उसने कहा जितने आपने पब्लिक ने मांगे उतने के उतने हम उनको दे दें, तो उतने से हम उन्हें ओनर बना देंगे। थर्ड एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। और देखो इसमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी है अलॉटमेंट के समय पर, तो 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। अलॉटमेंट देखो 1,80,000 शेयर्स हैं, अलॉटमेंट प्रीमियम को मिलाकर बनता है 13, तो ये आपका हो जाएगा 23,40,000। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय शेयर कैपिटल में अलॉटमेंट का पैसा यानी कि 3 रुपीज़ अलॉटमेंट, प्लस और क्या होगा 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 10। ये हो गया। फोर्थ पॉइंट इज जब अलॉटमेंट का पैसा आपके पास आएगा, बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट टोटल हम क्रेडिट कर देते हैं यहाँ पे इतना। बैंक में कितना अमाउंट आएगा, देखो यहाँ पे योगेश के बारे में क्या कह रहे हैं। योगेश अलॉटमेंट के समय पर सारी पेमेंट कर रही है, तो पहले अभी आप सारी पेमेंट को छोड़कर पहले ये देखो, योगेश भी अलॉटमेंट की पेमेंट कर रही है, समवेश भी अलॉटमेंट की पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन विशेष अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं कर रहा। टोटल कितने शेयर्स हैं आपके पास, 1,80,000 शेयर्स हैं, जिसमें से 7,000 शेयर्स पर आपको अलॉटमेंट की मनी नहीं मिलेगी, अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना अमाउंट आपका आएगा। तो 7,000 शेयर्स पर आपको अलॉटमेंट मनी नहीं मिलने वाली, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर अकाउंट अगर आप ओपन नहीं करना चाहते तो फिर वही बात है, आपको अलॉटमेंट यहाँ से कम और बैंक में सीधा अमाउंट दिखाना पड़ेगा कितना आया, तो अलॉटमेंट में से यहाँ से आपको हटाना ही पड़ेगा। तो कॉल्स इन एरियर अगर हम दिखा रहे हैं तो 7,000 शेयर्स पर आपको अलॉटमेंट 13 के हिसाब से नहीं मिल रही, यानी 91,000 आपको नहीं मिल रहे। तो डेबिट करने का मतलब ये हो जाता है कि अलॉटमेंट में से अपने आप कॉल्स इन एरियर का अमाउंट क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो बैंक में उतने ही अमाउंट क्या आएगा, कम आएगा। तो देखो आपके पास कितने हैं, 23,40,000 है, इसमें से 91,000 रुपीज़ आपके पास नहीं आएंगे, ये आपका हो जाएगा 2249,000। इतने अमाउंट आपके पास बैंक में आएंगे। लेकिन आगे आपके पास कुछ और भी कह रहे हैं, यहाँ पर जो योगेश है ये आपको पहले से पेमेंट कर रही है, तो इसको हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस में पेमेंट कर रही है अलॉटमेंट के समय पर ही। योगेश 5,000 शेयर्स के लिए है, वो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की पेमेंट भी इसी समय पर कर रही है, तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल टोटल मिलाकर होता है 15। 7 फर्स्ट कॉल पे है 7 प्रीमियम मिलाकर और फाइनल कॉल पे है 8, तो 15 रुपीज़ हो गए। 15 कॉल्स इन एडवांस है, तो कितना हो जाएगा 75,000। तो बैंक में आपके पास कितना अमाउंट आएगा, इसमें 75,000 और हम प्लस कर देंगे 2324,000। 2324,000 समझ गए होगे बैंक में कैसे आ रहा है। सबसे पहले तो बैंक में कैसे आया था, सबसे पहले अलॉटमेंट के जो पैसे थे वो आपको इतने मिलने थे, इसमें से 7,000 शेयर्स पर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है, तो 13 के हिसाब से अलॉटमेंट नहीं मिलेगी, तो 91,000। तो इसमें से हम 91,000 को माइनस कर देंगे,
माइनस कर दिया, और इतने का पैसा जो है वो आपको अलॉटमेंट के समय पर ज़्यादा मिल रहा है, कॉल्स इन एडवांस आपको इतना मिल रहा है 75,000। तो माइनस करने के बाद आप क्या करेंगे, 75,000 को प्लस कर देंगे, क्योंकि वो भी आपको अलॉटमेंट के समय पर मिल रहा है। तो बैंक पे आपका टोटल अमाउंट इतना आ जाएगा। अब जो हमारी 5th एंट्री है वो हमारी है फर्स्ट कॉल ड्यू दिखाने की। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, फर्स्ट कॉल पे भी आपके पास क्या है, प्रीमियम है। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो 1,80,000 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉल पे है 7 रुपीज़, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम मिलाकर इतना अमाउंट आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा 12,60,000। शेयर कैपिटल में 1,80,000, सिक्योरिटी प्रीमियम हटाकर है 2 रुपीज़, और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा 5 रुपीज़। ये आपका है 3,60,000 एंड 9 लाख। ठीक है। 6th पे क्या होगा, बैंक में आपके पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में आपके पास आएगा, और शेयर फर्स्ट कॉल को हम क्रेडिट कर देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है। अब फर्स्ट कॉल के बारे में क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट कॉल का पैसा, एक तो ये याद रखो कि योगेश ने फर्स्ट कॉल का पैसा पहले ही अलॉटमेंट के समय पर दे दिया। ठीक है, अलॉटमेंट के समय पर जो दे दिया हमने उसे कॉल्स इन एडवांस दिखाया था 75,000। तो फर्स्ट कॉल के समय पर भी ये कॉल्स इन एडवांस आपको यहाँ पे डेबिट करके दिखाना है फर्स्ट कॉल के समय पर, कि अब वो फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं देने वाली, क्योंकि वो पहले ही दे चुकी है। 7,000 शेयर्स पर मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉल का उसका अमाउंट कितना बनता है 7। योगेश 5,000 शेयर्स के लिए थी, तो योगेश 5,000 मल्टीप्लाइड बाय कितने शेयर्स के लिए है 7 के हिसाब से वो पहले ही दे चुकी, 35,000 रुपीज़ वो पहले ही दे चुकी है। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस के रूप में पहले ही आ चुका है, तो अपने आप ही बैंक में से माइनस हो जाएगा, उतना अमाउंट ही बैंक में आएगा। फर्स्ट कॉल आपका क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल आपने अभी दिखाया 12,60,000 आपका हो गया शेयर फर्स्ट कॉल। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ये तो हमने योगेश का कर दिया जिसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट पहले ही कर दी थी कॉल्स इन एडवांस में। अब विशेष के बारे में कह रहे हैं कि विशेष ने उस समय पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। ठीक है, 7,000 कॉल्स इन एरियर दिखाया था, ये अब अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल के समय पर ही दे रहा है। तो जब हम उसे कॉल्स इन एरियर दिखा चुके हैं यहाँ पर कि वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा, लेकिन अब तो दे रहा है, तो इस कॉल्स इन एरियर को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। जब वो उस कॉल्स इन एरियर का पैसा दे ही रहा है तो उस कॉल्स इन एरियर को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हम क्रेडिट कर देंगे। कॉल्स इन एरियर हमने कितने का डेबिट किया था 91,000, अब हम इसे क्रेडिट कर देंगे 91,000 से। तो या तो बैलेंसिंग फिगर से निकालो कि कितना अमाउंट आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 13,16,000 रुपीज़ आपके बैंक में आ जाएंगे। तो बैंक में अगर आप रफली निकालना चाहें कि कैसे कैसे आपका अमाउंट आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास फ़र्स्ट कॉल के कितने बनते हैं, इतना अमाउंट फ़र्स्ट कॉल का बनता है। फ़र्स्ट कॉल की पेमेंट कौन नहीं करेगा, योगेश नहीं करेगी, 5,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 7 ये पेमेंट नहीं करेगी। और कॉल्स इन एरियर आपका जो 91,000 है कॉल्स इन एरियर जिसे आपने पहले दिखाया था वो माइनस हो जाएगा, तब जाके आपका अमाउंट कितना आ जाएगा 13,16,000 रुपीज़ आपके बैंक में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट एंट्री हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ड्यू दिखाएंगे फाइनल कॉल। तो क्या हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल को हम ड्यू दिखाते हैं, शेयर फाइनल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल पे भी आपके पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, तो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कितने शेयर है 1,80,000 शेयर्स, फाइनल कॉल पे है 8, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 14,40,000 रुपीज़ इसमें आ जाएंगे।
18 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय सिक्योरिटी प्रीमियम है 5, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 5,40,000 एंड 9 लाख। 8th है कि बैंक में कितना अमाउंट आएगा फाइनल कॉल का, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में कितना अमाउंट आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में आपको पता ही है 14,40,000 रुपीज़। अब फिर से एक बार योगेश को याद करते हैं। योगेश ने फाइनल कॉल की पेमेंट पहले ही कर दी थी कॉल्स इन एडवांस में, तो ये पेमेंट नहीं करेगी तो हम इसे डेबिट कर देंगे कॉल्स इन एडवांस। योगेश 5,000 शेयर्स के लिए है, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 8, तो 40,000 रुपीज़ योगेश नहीं देगी, पहले ही दे चुकी है 40,000 रुपीज़। ठीक है, ये आपका 40,000 हो गया। और अब फाइनल कॉल की पेमेंट कौन नहीं कर रहा, ये इस फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं कर रहा 2,000 शेयर्स पे, तो क्या हो जाएगा ये आपका कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर हम डेबिट करेंगे, जो समयेश हमारे को अमाउंट पे नहीं करेगा। 2,000 शेयर के लिए है मल्टीप्लाइड बाय 8, यानी कि 16,000 शेयर्स, 16,000 रुपीज़ समयेश भी आपको नहीं देगा। ठीक है, तो सारा आपने एंट्री कर दी, तो इसमें से इन दोनों को माइनस कर दो तो आपका बैंक में अमाउंट आ जाएगा, या फिर जैसे मैंने आपको बता रखा है बैंक में भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। कितने शेयर पे आपको नहीं मिल रहा वो माइनस कर दो, कितने पे आपको पहले से मिल चुका अब नहीं मिलेगा वो माइनस कर दो। ठीक है, तो बैंक में आपकी इतने अमाउंट आ जाएगा। 9th हम एंट्री क्या करेंगे, हम समयेश के शेयर्स को क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, तो फॉरफिट कर लेते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। देखो, जब हम किसी के शेयर को फॉरफिट करते हैं और उस पर अगर जिस समय हम उसका फॉरफिट कर रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम भी उसका उस समय पर हो, तो हमें शेयर कैपिटल के साथ क्या डेबिट करना पड़ता है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। हम फाइनल कॉल की पेमेंट वो नहीं कर रहा, फाइनल कॉल की पेमेंट के समय पर हमने क्या दिखा दिया, फाइनल शेयर कैपिटल भी दिखा दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिखा दिया, अब वो पेमेंट नहीं कर रहा, तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम है तो इसे भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब कितने शेयर के लिए है वो, 2,000 शेयर के लिए है, 2,000 शेयर के लिए है। शेयर कैपिटल अभी तक समयेश को, तो पहले इसको एंट्री को पूरा कर लेते हैं, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। और देखो ये जो हमने समयेश को दिखाया था कॉल्स इन एरियर, जब हम उसका अकाउंट ही ख़त्म कर रहे हैं तो टू कॉल्स इन एरियर भी कर देंगे, टू कॉल्स इन एरियर। ठीक है, कॉल्स इन एरियर कितना है, 16,000। शेयर कैपिटल में मतलब हम उसको अभी तक कितने का ओनर बना चुके हैं, ओनर देखो हम कितने का बना चुके हैं, 2,323, यानी 10 के हिसाब से हम उसे ओनर अपनी तरफ से बना चुके हैं। फाइनल कॉल तक हमने उसे मांग ली, तो सिक्योरिटी प्रीमियम हटाकर सोचो कि हम उससे कितना ले चुके हैं, हम उससे 10 के हिसाब से ओनर बना चुके हैं, तो 20,000 के हिसाब से हम उसे ओनर बना चुके हैं। 2,000 मल्टीप्लाइड बाय सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, उसका फाइनल कॉल पे कितना है, 5 रुपीज़ का, तो 5 रुपीज़ का कितना हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम, 10,000 रुपीज़ ये हो जाएगा। शेयर फॉर फीचर में कौन सा अमाउंट आता है, शेयर फॉर फीचर में अमाउंट आता है जो अभी तक उसने पे किया था, या फिर आप यहाँ से बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो, तो शेयर फॉर फीचर में आपका अमाउंट आ जाएगा 14,000। तो 2,000 शेयर पर वो कितने की पेमेंट कर चुका, समयेश ने क्या क्या पेमेंट की थी, फर्स्ट कॉल तक पेमेंट की थी 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 2,000 मल्टीप्लाइड बाय आप 7 भी कर सकते हो कि वो 7 तक पेमेंट कर चुका, 14,000 की पेमेंट वो कर चुका। 10th पे है हम री इशू कर रहे हैं 1500 शेयर को, क्वेश्चन में कह रखे हैं 1500 शेयर को री इशू किया जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, दोबारा री इशू कर रहे हैं हम किसी को, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो कितने के लिए, 8 पर शेयर फुली पेड अप, यानी 10 वाले 8 में, तो आपके पास लॉस ही होगा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ध्यान रखना यहाँ पे 1500 शेयर री इशू कर रहे हो, ना कि 2,000। 1500 मल्टीप्लाइड बाय बैंक में वो कितना अमाउंट देगा, 8 के अकॉर्डिंग, 1500 मल्टीप्लाइड बाय फॉर फीचर लॉस कितने का हो रहा है, 2, क्योंकि 10 वाले 8 में, 1500 मल्टीप्लाइड बाय 10,
कितना हो जाएगा 15,000। तो ये आपका हो जाएगा 12,000 और ये 3,000। अब हम लास्ट क्या करते हैं, शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट होता है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। और ध्यान रखना कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, सेम हो, जब 2000 शेयर्स आपने फॉरफिट करे 2000 ही रीइशू कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है। जो आपने फॉरफिट करने पर प्रॉफिट कमाया था, 2000 शेयर्स पर प्रॉफिट कमाया था, लेकिन अब आप रीइशू कर रहे हो 1500 शेयर, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। आपको दे रखा है प्रॉफिट ऑन 2000 शेयर्स। 2000 शेयर्स पर प्रॉफिट आपने कमाया था 14,000 का, जो कि फॉरफीचर के नाम से था। प्रॉफिट ऑन 1 शेयर पे कितना होगा 14,000 डिवाइड बाय 2000। प्रॉफिट कितने शेयर पे निकालना है 1500 शेयर पर, तो 14,000 डिवाइड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1500, 10,500। ठीक है, ये हो गया। माइनस में लॉस कितने का हो रहा है आपको, फॉरफिट जब रीइशू कर रहे हैं तो लॉस हो रहा है आपको 3000 का, तो 7,500 बच गए। इसी को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं।